हेलो एवरीवन। सो जस्ट इसके पिछले क्लास में हमने देखा था यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर को कैसे रीनेम करते हैं, राइट। दूसरे यूजर पे कैसे हम स्विच करते हैं, उसके लॉगिन आईडी यानी जो लॉगिन नेम है उसको कैसे चेंज करते हैं, उसके आईडी को कैसे चेंज करते हैं। मीन्स कि जो हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं उस यूजर का अगर हमें आईडी चेंज करना होगा तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं, राइट। एंड इसके अलावा और भी इसके बारे में हम कमांड देखेंगे यूजर में, और क्या क्या चीजें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लाइनक्स मशीन को ओपन कर लेते हैं, देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसको लॉगिन कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो अभी तक जो हमने यूजर के बारे में देखा था वो हमने देख चुका है। यहाँ पे नेम को हमने रीनेम कर लिया है, एंड इसके अलावा हमने यहाँ पे मास्किंग पासवर्ड भी देख लिया है, और हमने आईडी को भी चेंज करके यहाँ पे देख लिया जो भी यूजर आईडी रहेंगे, राइट। इसके बाद बीच में आप देखेंगे यहाँ पे तो कॉलन है जिसको हम लोग बोलते हैं कमेंट, यानी आप यूजर का कमेंट दे सकते हैं या आप बोल सकते हैं तरह से फुल नेम दे सकते हो आप। तो यूजर को कमेंट कैसे देना है, फुल नेम कैसे देना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कमांड यहाँ पर एड करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यूजर कमेंट, अगर यूजर पर कोई कमेंट देना है या कोई फुल नेम देना है या आप बोल सकते हो फुल नेम, तो क्या करेंगे आप कमांड चलाएंगे यहाँ पे यूजर मोड -c फॉर मींस कमेंट। अब आप यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगाना है, फिर इसके अंदर जो भी आप कमेंट देना चाहें वो आप कमेंट दे सकते हैं। सपोज कि आपने कोई एक यूजर क्रिएट किया जिसका नाम है आइसेंटी एकेडमी, राइट। और आप चाहते हैं जो आइसेंटी एकेडमी करके जो यूजर है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आप चाहते हैं इस पे कमेंट दे दें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे, क्लोज कर देंगे इन्वर्टेड कामा से, देन स्पेस करेंगे एंड यूजर नेम, जो भी आपका यूजर नेम रहेगा यूजर नेम, तो क्या हो जाएगा उस यूजर नेम के ऊपर ये कमेंट आपका लग जाएगा, यानी वो कमेंट यहाँ पे आपके विजिबल हो जाएंगे, राइट। तो करके देखते हैं इस चीज को। फर्स्ट यहाँ पे हम कैट स्पेस /etc/ पासवर्ड करना चलते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं आईसीएनटी करके हमारे पास एक यूजर है और इस पे कोई कमेंट नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक ASK करके यहाँ पे यूजर है, इस पे भी कोई कमेंट नहीं है। तो क्या ASK पे हम कोई कमेंट दे सकते हैं, यहाँ पे बीच में मिडिल में यहाँ पे फ्री है, यानी इस पे हम कमेंट दे सकते हैं, राइट। तो कमेंट देने के लिए क्या करना है आपको, यूजर मोड स्पेस -c। अब जो ASK यूजर है वो क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉलन करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर क्या करना है आपको कॉलन को बंद कर देना है, इन्वर्टेड कामा को आपको बंद कर देना है, देन आपको यूजर नेम देना है, यूजर नेम क्या है ASK, देन करेंगे आप एंटर। अब क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे ये डबल कॉलन के बीच में जो ब्लैंक जगह था इसके ऊपर हमने कमेंट दे दिया है क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अगेन हम कैट कमांड चला कर देखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ASK यूजर तो है बट ये क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट। बीच में आपके आगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, ये जो यूजर है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप एक एक यूजर को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, उसको आप कमेंट दे सकते हैं कि जो हमारे यूजर है ये कौन सी यूजर है। सपोज यहाँ पे एक और यूजर है, यूजर ऐड, और उसका नाम हम देते हैं आईसीएनटी एकेडमी, हमने यहाँ पे यूजर ऐड कर दिया। अब हम चाहते हैं जो आईसीएनटी एकेडमी यूजर है वो क्या है, वो एक ट्रेनिंग सेंटर है या कुछ भी दे सकते हो आप। एक यूजर आप बनाया हो तो यूजर को कुछ भी दे सकते हो, कोई डिपार्टमेंट है, सपोज ये अकाउंट डिपार्टमेंट का है तो आप इसे अकाउंट डिपार्टमेंट दे सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देना है यूजर मोड -c करेंगे और इन्वर्टेड कामा के अंदर यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट डिपार्टमेंट का तो लिख देंगे अकाउंट, ठीक है। एंड कौन यूजर है अकाउंट डिपार्टमेंट का, वो यूजर भी हमें बताना पड़ेगा। तो यूजर क्या है हमारा, आईसीएनटी एकेडमी, एंड कर देंगे एंटर।
अब ये जो आईसीएनटी अकेडमी है वो अकाउंट डिपार्टमेंट का है। अब आपको चेक करना है यहाँ पे, तो कैट करके चेक कर लीजिए, कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश पास wd। आईसीएनटी अकेडमी जो यूजर आया हमारा वो किस डिपार्टमेंट का है? अकाउंट डिपार्टमेंट। अब बोलते हैं नहीं आपने तो गलती कर दिया, ये अकाउंट का नहीं है, ये अकाउंट का नहीं है, ये हार्डवेयर इंजीनियर है, आपने मिस्टेक कर दिया। तो आप कैसे सुधार करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा वही कमांड चलाना है आपको, यूजर मोड -c एंड फिर से आपको यहाँ पे लिख देना है वही चीज। क्या है? अकाउंट का डिपार्टमेंट नहीं है, ये आपका हार्डवेयर इंजीनियर है। आपने बाय मिस्टेक अकाउंट लिख दिया था, अब आपको चेंज करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसको चेंज करने हैं? आईसीएनटी अकेडमी को, आईसीएनटी अकेडमी चेंज हो गया। अगेन आप यहाँ पे कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश पास wd, देखिए आगे हार्डवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सेम आपको वही कमांड है, सी से आप कमेंट को ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसे इरेज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये हार्डवेयर इंजीनियर ना रहे, ये कौन से डिपार्टमेंट का है या कौन सा इंजीनियर है हमें मालूम नहीं है, तो इसके ऊपर से हम कमेंट को हटाना चाहते हैं। तो हटाने के लिए सिंपल सा क्या करना है, जो अभी आपने यहाँ पे हार्डवेयर इंजीनियर दे रखा है, इन्वर्टेड कॉमा को एचटी सेम रहने देंगे, जो आपने हार्डवेयर इंजीनियर लिख रखा है उसको आपको क्या करना है? इरेज कर देना है, एंड करेंगे एंटर। अब क्या जाएगा? कमेंट वहां से हट जाएंगी। अब यहाँ पे चेक करिए, कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश पास्ट, देखिए आईसीएनटी अकेडमी तो यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे डबल कॉलन है, यहाँ पे कोई कमेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप कोई यूजर बनाते हैं, उसके लिए कोई डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट देना चाहते हैं, तो उसको आप दे सकते हैं कि ये जो यूजर है वो किस डिपार्टमेंट का है। अगर वो हार्डवेयर का है तो हार्डवेयर दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर का है तो सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, सेल्स का है तो सेल्स दे सकते हैं, एचआर है तो एचआर दे सकते हैं। जो भी यूजर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे दे सकते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट का है। आप उसे फुल नेम बोल सकते हैं या कमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस नाम से बोलेंगे, फुल नेम बोले या कमेंट बोले, राइट। एंड अगर आपने तो यूजर क्रिएट कर लिया, उसको आपने बता दिया ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अब मैं चाहता हूं ये जो यूजर है ना, एएस के जो यूजर है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसका नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, मैं चाहता हूं इस यूजर को मैं ब्लॉक कर दूं, यानी इसको मैं नॉट लॉगिन बना दूं, मतलब कि ये जो यूजर है ये लॉगिन ना हो। जो एएस के यूजर है इसको मैं लॉगिन कर दिखाता हूं आपको, SUASK, देखिए लॉगिन हो पा रहा है यहाँ पे। मैं चाहता हूं कि जो यूजर है ये लॉगिन ही ना कर पाए, जैसे विंडो के केस में करते हैं ना हम लोग। विंडो में क्या करते हैं, अगर हमारे पास कई सारे यूजर तो उसको हम डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, आपको दिखाता हूं मैं, जस्ट पिछले क्लास में हमने एक यूजर क्रिएट किया था, उसको हम डिसेबल करने वाले हैं। अभी यूजर पे जाएंगे, देखो अभी नाम का यूजर बना है, इसको हम डिसेबल करना चाहते हैं। तो क्या करते हो आप, विंडो में प्रॉपर्टी पे जाते हैं, यहाँ से डिसेबल करके अप्लाई करके ओके कर देते हैं। अब क्या हो गया, अकाउंट तो हमारे ऑलरेडी है, जो हमारे यूजर बने वो बने हुए हैं, लेकिन वो यूजर अकाउंट क्या है, डिसेबल हो गया है, अब वो लॉगिन नहीं होगा। सेम लाइक यहाँ भी हम वही चीजें करेंगे। ये हमारे जो एएस के यूजर हैं वो तो हैं, ऑलरेडी रहेंगे, लेकिन ये लॉगिन नहीं होंगे। इसको हम चाहते हैं कि ब्लॉक कर देंगे, लॉगिन जो नेम है वो लॉगिन ना कर पाए, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड चलाने हैं। इससे पहले सबसे पहले आपको बाहर जाना है, कंट्रोल डी करके या एग्जिट करके, यूजर मोड -s, क्या करेंगे, -s। आप -s कर क्या कर सकते हैं, इसको जो लॉगिन आईडी है, जो लॉगिन नेम है, उसको आप लॉगिन होने से रोक सकते हैं, राइट। तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है s एंड स्पेस स्लैश देना, आपको यहाँ टाइप करना है sbin स्लैश, यहाँ पे लिखना है नो लॉगिन, राइट। नो लॉगिन लिखने के बाद आपको यहाँ पे देना है किस यूजर को आपको डिनाई करना है, यानी नो लॉगिन करना है। किसको करना है, तो एएस को करना है, एंटर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये एएस के यूजर है वो तो ऑलरेडी है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो एएस के है, इसकी जो लॉगिन सेल है क्या है, बिन बैश है।
बट हमने यहाँ पे लॉगिन सेल को हटा दिया है, एसबिन कर दिया है, अब ये लॉगिन नहीं होगा। अभी देखिए इसकी प्रॉपर्टी को चेक करिए, कैट स्पेस स्लैश etc पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या गया, ASK सभी चीज सेम है। यहाँ पे जैसे आप लॉगिन पाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, एसबिन और नो लॉगिन हो गया। अब ये जो यूजर है लॉगिन नहीं हुआ। आप एक केवल यूजर देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रिप करके चेक कर सकते हैं, ग्रिप ASK स्पेस स्लैश etc स्लैश पास WD। देखिए क्या है, एसबिन आ गया है। बट यहाँ पहले क्या था, यहाँ पे था बिन, यहाँ पे था बैस। बट अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉगिन के अंदर एसबिन आ रहा है और नो लॉगिन आ रहा है, यानी ये जो यूजर है अब लॉगिन नहीं होगा। करके देखिए SUASK, तो क्या बोला है, ये बोला है दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल। मीन्स की जो अकाउंट है ASK ये अवेलेबल ही नहीं है। बट ये तो अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन इसके पास लॉगिन परमिशन नहीं है। हमने यहाँ पे लॉगिन परमिशन को हटा दिया, राइट। हमने क्या किया, कमांड के थ्रू हमने इसके लॉगिन प्रोसेस को हटा दिया। लॉगिन जो भी प्रक्रिया होती है इसकी डायरेक्टरी को हमने चेंज कर दिया है। एक तरह से बोले तो जो लॉगिन सेल होता है उसको हमने चेंज कर दिया है। अब फिर से वो यूजर बोलता है नहीं नहीं हमें लॉगिन करना है, तो अब क्या करेंगे, ठीक है कोई नहीं, लॉगिन करना है करो। आप जो हमने यहाँ पे दिया एसबिन करके दिया हमने, सेम क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है बिन स्लैश बैस एंड यूजर नेम क्या है ASK, एंटर कर देंगे। अब पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, एसबिन आ रहा था, नो लॉगिन। अब चेक करिए, ग्रेप ASK स्पेस स्लैश etc स्लैश पास WD। अब देखिए अब यहाँ पे आ गया बिन बैस। अब क्या होगा, अब ये यूजर लॉगिन होगा क्योंकि इसके लॉगिन सेल आ चुके हैं। अब यहाँ पे करिए SUASK, देखिए लॉगिन हो गया, राइट। तो जब आप इसके लॉगिन सेल को चेंज कर देंगे तो यूजर लॉगिन नहीं होगा, यूजर लॉगिन हो ही नहीं पाएगा। क्लियर अभी, तो ये था आपका यूजर लॉगिन करना। अगर आप चाहते हैं यूजर लॉगिन ना करके हम इसके पासवर्ड को लॉक कर दें, यानी जो हमारे यूजर है इसके पासवर्ड को लॉक कर दें, तो पासवर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक बार चेक करिए आप। यहाँ पे लिखिए ग्रिप ASK स्पेस स्लैश etc स्लैश shadow, ठीक है, कि इसके नाम से यहाँ पे यूजर आ रहा है। एंड फुल अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश shadow, तो यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पे एक यूजर भी है ICNT, राइट। और जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे डॉलर लगा हुआ है, डॉलर से लेके एंड यहाँ तक कॉलम तक क्या है आपके, ये मास्किंग पासवर्ड है। तो मैं चाहता हूँ पासवर्ड को मैं लॉक कर दूं, तो अभी आप डॉलर के आगे देखेंगे कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सा क्या करना है आपको, अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ASK के आगे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा, पासवर्ड शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने पासवर्ड नहीं दे रखा है। सेम लाइक ICNT पे भी हमने पासवर्ड, ICNT अकेडमी को हमने पासवर्ड नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे पासवर्ड नहीं शो कर रहा है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो कुछ शो ही नहीं कर रहा है, ये भी यूजर नेम है, डेफिनेटली यूजर नेम है, बट यहाँ पे हमने पासवर्ड नहीं दे रखा है। पासवर्ड दे दिए तो पासवर्ड शो करेगा। देखिए यहाँ पे पासवर्ड ICNT अकेडमी, एंटर करिए, पासवर्ड दे दीजिए, देखिए अभी शो करेगा। इंटर, राइट, पासवर्ड हमने दे दिया। अब यहाँ पे कैट करके देखिए यहाँ पे ICNT के आगे आ गया पासवर्ड। जब तक आप पासवर्ड नहीं दिए रहेंगे ना, ये पासवर्ड कैसे शो करेगा, पासवर्ड आपने दे रखा ही नहीं था। जब आप नहीं दे रखे थे तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं शो करेगा। तो अभी ICNT को जब हम लॉगिन करेंगे तो ये पासवर्ड ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि ये पासवर्ड को मैं लॉक कर दूं, यानी जो ये यूजर का पासवर्ड है इसको मैं लॉक करना चाहता हूं। तो क्या करूंगा, यहाँ पे लॉक करने के लिए यहाँ पे दूंगा यूजर मोड स्पेस हाइपन कैपिटल L फॉर लॉक। L फॉर क्या होगा, लॉक। किसको लॉक कर रहे हैं हम, तो हम लॉक कर रहे हैं ICNT अकेडमी को, ICNT अकेडमी।
अब क्या होगा, ये यूजर लॉक हो गया। चेक करना है तो फिर से अब यहाँ पे देखो, कैट करके देखो। देखो अभी क्या था, आईसीएनटी पे पहले डॉलर से स्टार्ट था, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे एक्सीलरेटर आ गया। मीन्स यहाँ पे डॉलर के आगे देखिए जस्ट यहाँ पे एक्सीलरेटर आ गया। अब क्या होगा, ये पासवर्ड ही चेंज हो गया। आपने जो पासवर्ड दे रखा था, ये तो इस नाम में इनक्रिप्ट किया था इसको, लेकिन अब इसके आगे यहाँ पे एक्सीलरेटर आ गया। अब ये क्या हो गया, पासवर्ड लॉक हो चुका है। ठीक है, तो फिर से इसको अनलॉक करने के लिए क्या करना है आपको, अनलॉक करने से हम आपको यहाँ पे कमांड चलाना है यूजर मोड हाइपन कैपिटल यू एंड यूजर नेम ICNT एकेडमी। अब क्या होगा, ये जो एक्सीलरेटर लगा था वो हट जाएगा। ठीक है, अब अगेन आप कैट करके देखिए, देखिए जो आईसीएनटी के आगे जो एक्सीलरेटर यहाँ लगा था डॉलर के आगे, वो हट चुका है, यानी ये अब क्या हो गया, अनलॉक हो चुका है। ठीक है, तो आपने कमेंट देना भी देख लिया, आपने यूजर को लॉक करना भी देख लिया, अनलॉक करना भी देख लिया, पासवर्ड को आपने लॉक कर दिया और पासवर्ड को भी आपने अनलॉक कर लिया। राइट, ये कमांड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। हाउ टू ब्लॉक यूजर अकाउंट। अगर आपको यूजर अकाउंट ब्लॉक करनी है तो क्या कमांड चलाना है आपको, यूजर मोड हाइपन स्मॉल एस देना है आपको यहाँ पे, एंड क्या करना है पे स्लैश SB स्लैश नो लॉगिन स्पेस क्या करना आपको, यूजर नेम। फिर क्या हो जाएगा, ये आपका अकाउंट, यानी जो ये यूजर का लॉगिन आईडी रहेगा, जो लॉगिन नेम रहेगा, वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। राइट, देन नेक्स्ट कमांड है हाउ टू अनलॉक यूजर अकाउंट। अगर यूजर अकाउंट को अनलॉक करना चाहते हैं तो कमांड है आपका यूजर मोड हाइपन एस स्पेस स्लैश करना आपको देना है यहाँ पे बिन स्लैश बैश एंड यूजर नेम। तो क्या होगा, आपका जो आपके यूजर अकाउंट लॉक रहेंगे वो अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यूजर के पासवर्ड को लॉक करना चाहते हैं, लॉक यूजर पासवर्ड, लॉक करने के लिए क्या करना आपको, यूजर मोड स्पेस हाइपन कैपिटल L और क्या करना है यहाँ पे, यूजर नेम। राइट, अनलॉक यूजर पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे कौन चलना है, हैशटैग यूजर मोड हाइपन कैपिटल यू फॉर अनलॉक एंड यूजर नेम। राइट, ये कमांड है हमारे, क्लियर है अभी। तो ये है हमारे यूजर अकाउंट। राइट, यूजर अकाउंट के अंदर आपको सभी चीजें पढ़नी पड़ेंगी कि यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर को कैसे डिलीट करते हैं, राइट, यूजर को कैसे मॉडिफाई करते हैं, उसके लॉगिन नेम को कैसे मॉडिफाई करेंगे, यूजर को हम फोर्सफुली यानी डायरेक्टरी के साथ कैसे डिलीट कर सकते हैं, विदाउट डायरेक्टरी कैसे डिलीट कर सकते हैं, एंड यूजर के आईडी को कैसे चेंज कर सकते हैं हम। राइट, एंड इसके अलावा हम यूजर को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे उसके पासवर्ड को लॉक कर सकते हैं, कैसे उसके पासवर्ड को अनलॉक कर सकते हैं, कैसे कमेंट दे सकते हैं, राइट, या कैसे कमेंट को हटा सकते हैं। ये सब चीजें आपको इतने आनी चाहिए एक यूजर के अंदर। ये सभी चीजें आएंगी तभी जाके आप यूजर अकाउंट के ग्रुप को समझ पाएंगे कि हम ग्रुप क्यों क्रिएट करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, ग्रुप क्यों क्रिएट करते हैं। यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सपोज कि आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट है। मल्टीपल डिपार्टमेंट मतलब कि वहां पे कई सारे डिपार्टमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट है, राइट, IT डिपार्टमेंट है, सेम लाइक ऐसे ही आपके
सेल्स डिपार्टमेंट है, और भी आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट, यूजर डिपार्टमेंट है। तो हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे हमारे पीसी होंगे, बहुत सारे यूजर होंगे। सपोज एचआर में हमारे 10 यूजर्स हैं, आईटी में हमारे 1000 यूजर्स हैं, राइट, 1000 यूजर्स हैं। तो 1000 यूजर पे हम एक एक करके हर यूजर पे हम लोग परमिशन नहीं दे सकते, 1000 यूजर पे हम 1 बाय 1 करके परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये आईटी क्या है। तो आईटी पे हम चाहते हैं सभी पे सेम परमिशन हो, तो हम क्या करेंगे, जितने हमारे इस आईटी के अंदर यानी यूजर्स रहेंगे, सबको हम एक ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे, एक नया ग्रुप बनाएंगे, आईटी ग्रुप, आईटी ग्रुप करके ग्रुप बनाएंगे, और जितने भी 1000, 2000 या 100, 200 या 10 या 20 जितने भी यूजर्स रहेंगे, क्या करेंगे, हम अपने आईटी ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, और उस ग्रुप के ऊपर हम परमिशन लगा देंगे, पॉलिसी लगा देंगे। अब जैसे उस ग्रुप के ऊपर हम पॉलिसी और परमिशन लगाएंगे, वो ऑटोमेटिकली जितने भी उस ग्रुप के अंदर यूजर्स रहेंगे, सबके ऊपर वो चीजें अप्लाई हो जाएंगी, चाहे वो एचआर हो चाहे वो आईटी हो। इसलिए यहाँ पे हम लोग ग्रुप का काम करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप पहले इतने कमांड को आप हिंट करेंगे, इतने कमांड को कंप्लीट करेंगे, फिर टुमारो हम देखेंगे ग्रुप को क्रिएट करना। क्योंकि ग्रुप को क्रिएट करना, उसके बारे में थोड़ा समझना, थोड़ा सा अलग वे से थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, बट जब तक ये यूजर क्रिएट करना, यूजर को मॉडिफाई करना, यूजर को कमेंट देना, यूजर को डिलीट करना, यूजर को क्रिएट करना, लॉक करना, अनलॉक करना नहीं आएगा, तब तक आपको ग्रुप के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज आप इतना पहले कंप्लीट करिए, फिर हम लोग टुमारो ग्रुप के बारे में देखेंगे, एंड ग्रुप पे हम लोग कंटिन्यू करें, ओके।